सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। परिस्थितियां कैसी हों, अगर आपका उसमें ममत्व है तो आपको दुख होगा। अगर आपका ममत्व नहीं है तो दुख नहीं होगा। अगर आपका उन परिस्थितियों में ममत्व है तो ही आप दुखी होगे, नहीं है तो नहीं होगे दुखी। जो द्रव्य वस्तु पर द्रव्य है, पर वस्तु है, उसके आने जाने में ज़्यादा विकल्प नहीं करना पड़ता। हुई सो हो गई और नहीं हुई सो नहीं हुई, इसमें क्या विकल्प करना। जब ये नहीं थी वस्तु तब भी हम थे, ये नहीं होगी तब भी हम होंगे, तो ज़्यादा संकल्प विकल्प क्या करना, ज़्यादा संकल्प विकल्प क्या करना। भवितव्यता जो है होनहार, वो होके रहती है। आपके हमारे सोचने कहने से कुछ नहीं होगा। जो भवितव्यता है वो होके रहती है, इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। ठीक है, हो गया हो, यही तो नीति है। हम अपने परिणामों को बचा के रखें, यही नीति है। माना कि जैसे बोल रहे हैं कि अभी चैनल ऑन नहीं हो रही, तो देखना किसको है? हाँ, जिनको देखना है उनको संक्लेशता होना चाहिए। जिसको दिखना है उसको नहीं होना चाहिए। जिसको दिखाना है वो तो अपना प्रयास करे, जिसको दिखाना है वो अपना प्रयास करे। जो दिख रहा है वो तो धैर्य रखे। क्यों? ये इसका मेरे से अत्यंता भाव है। अगर किसी ने जानकर के उपक्रम किया है तो भी उसके प्रति बैर भाव मत रखो। समय तुम्हारे हाथ में, अपनी गति अपने हाथ में। परिस्थितियों को अपन कैसे उन परिस्थितियों में मजबूत रहें, इसका नाम तो नीति है। और कई बार आप नीतियों में इसलिए फेल हो जाते हो कि आपको पुराना राग लौट आता है। देखो क्या बोलते हैं आज की नीति में, कह रहे हैं कि दूर गए लोग लौट आए जिंदगी में तो हमेशा दुआओं को धन्यवाद मत देना। दूर गए लोग अगर लौट आए जिंदगी में वापस तो हमेशा दुआओं को धन्यवाद मत देना। कई लोग मतलब के लिए भी लौटते हैं, कई लोग मतलब के लिए भी लौटते हैं। ऐसे मतलबियों से बचो। महीनों महीनों फोन नहीं करेगा आपको मित्र। जिस दिन कार चाहिए हो, ससुराल से कोई आया हो, और भाई कहाँ है यार, वो कार चाहिए थी यार, दे मत देना। मतलब ये देख के बताता हूँ यार, शायद कहीं जाना है। असत्य भी नहीं बोलना। देखते हैं कितने बजे चाहिए, 2:30 बजे। मैं बताता हूँ, मैं 1:30 बजे बताता हूँ। 1:30 बजे फ़ोन करके बोलते ना कि यार असमर्थ है। क्या बोल देना? असमर्थ है। आज सुबह हम जंगल में इसके बारे में सोच रहे थे ईमानदारी से कि कहाँ है, और आ ही गया। आज अंदर चलिए। दूर गए लोग लौट आए अगर जिंदगी में तो हर बार दुआओं को ही धन्यवाद मत देना। कई बार कई लोग मतलब के लिए भी लौटते हैं। कई बार कई लोग मतलब के लिए भी लौट के आते हैं। ऐसे मतलबियों से भैया एक नहीं, दो नहीं, 100 हाथ दूर रहना। जो श्रद्धा भक्ति समर्पण से आ रहा है, सालों में भी आ रहा हो तो भी वो आपका है। लेकिन जो स्वार्थ से आ रहा है और हर दिन आ रहा है तो तुम्हारा नहीं है। महिलाओं में एक विशेष गुण होता है, वो पुरुषों की वर्गणाएं पकड़ना जानती हैं। उनका एक सेंस एक्स्ट्रा होता है। महिलाओं का एक सेंस एक्स्ट्रा होता है इस मामले में कि वो पुरुषों की वर्गणाएं, उनकी आंख, उनके हाव भाव समझना जानती। सही है? पुरुषों के अंदर एक कमी है, वो उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते। ये महिलाओं के अंदर विशेष गुण होता है। एक ही है समझ लो, लेकिन है।
वो वर्गणाएं समझते हैं। लेकिन पुरुष वर्ग क्या होता है कि वो लालच में आकर के कई बार चलो ठीक है देखते हैं। एक व्यापारी था, उसने पैसा खा लिया, उसको माल चाहिए कहीं नहीं मिला, फिर आ गया, भैया पुराना ले ले चल यार, नया दे दे यार। तो उसने 20,000 पुराने चुका दी, 10,000 का माल ले लिया, 10,000 की उधारी हो गई। आप खुश कि चलो 10 ही बची हम। फिर व्यापार करते 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 उसने 50 तक पहुंचा दी, फिर बैक कर गया। पुरुषों के अंदर ही कमी है, वो पहचान नहीं पाते कि मतलब के लिए कौन आया। हर पुरुष के लिए नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वो पहचान नहीं पाता कि ये मतलब के लिए आया है कि किसके लिए आया है। और अगर कोई आपको छोड़कर जा चुका है पहले, वो लौट के आया है, तुरंत उसका मत स्वीकार लेना। एक बार परीक्षा करना, और इस बार साथ रखना भी तो दूरी से रखना। साथ में रहो भी तो दूरी से रहना, कि अब वो तुमको ठग ना पाए। व्यवहार में भी, व्यापार में भी, संबंधों में भी, मोक्ष मार्ग में भी। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे दूर है, दूर गया है छोड़ करके, कब वो, जब आपके पास कोई नहीं था, वो ही अकेले था, जरूरत थी, वो ही छोड़ के गया है। और जब वो लौट के आता है, आप बड़े आदमी बन जाओ, उसको मत स्वीकारना उतनी जल्दी, अभी उसको नीचे ही रखना। जब हमारा कर्नाटक बिहार था, तब कोई नहीं है, कोई नहीं था। हम लोग 4 महाराज और भूषण, छठवा कोई आदमी था तो वैभव, वो भी पहचानता नहीं था, तो वो गाड़ी लेकर के आता था बिहार करा के घर वापस। वैभव अन्ना कर्नाटक, तो चलता रहता था। लेकिन फिर मैंने देखा भीड़ आ गई अपने पास। ये भीड़ अपनी नहीं है, पुण्य की है। भीड़ अगर मेरी होती तो उस दिन भी होती जब कोई नहीं था। भीड़ किसकी है? उस समय एक व्यक्ति गया, गुरुदेव ने कहा कि जा बेटा बिहार करा दो तुम इनका, साथ में कोई नहीं है। उसको पता कि इनकी व्यवस्था नहीं तो अपनी क्या होगी। बोले नहीं, हमें तो कर्नाटक यात्रा करना है आपके साथ। दूसरे से कहा तो दूसरा क्या कहता है, बोले हमको आइडिया ही नहीं रूट देखने का। तीसरे से जैसी आचासी ने कहा, हमने कहा जैसरी आप मेरे कारण आप किसी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओ, आप तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो, बाकी सब हम समझ लेंगे। क्योंकि आपका आशीर्वाद है तो नैया पार है। कोई नहीं है तो भी सब कुछ है, और आपका आशीर्वाद नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ ही नहीं है। बोले ठीक है, उनको बात जम गई। फिर जब कर्नाटक का हमारा बिहार हुआ चातुर्मास के बाद, कर्नाटक यात्रा का, तो प्रतिदिन 50 से 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी। कई बार गांव के लोग खाते थे पूरा भर के, 50-60 लोग भी शाम को भोजन करते थे, सब व्यवस्था थी। फिर उस सज्जन का फोन आया कि हम सोच रहे कर्नाटक यात्रा आपके साथ कर लें। हमने कहा नहीं भी, अभी व्यवस्था नहीं है हमारे पास कोई, अभी हमारे भी आहार की व्यवस्था नहीं, आपको आशीर्वाद दूर से, जाओ। अगर जो लौट के आ रहा है, देखो कि वो मतलब के लिए आ रहा है कि वो गलती मान के आ रहा है। अगर कोई आपसे स्वार्थ से जुड़ रहा है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करना सीखो कि आप दोबारा में फोन नहीं लगाएंगे। अगर आप इतने ऊंचे पद पर जाना चाहते हो तो आपको एक होना चाहिए अपने पास, पावर डिग्निटी होना चाहिए कि आपको ये शोभा नहीं देता, आपको दोबारा फ़ोन नहीं लगाना चाहिए। और लगाया तो हम आपके पिताजी से, गुरुजी से बोल देंगे स्ट्रेट। और बोलना आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, नहीं भी हो तो भी ठोक देना कि आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम डायरेक्ट गुरुजी से बात करेंगे, पर आप हमसे नहीं बोलना, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो है गुरुजी से, चाचा हमारे विधायक हैं। समझ रहे? ऐसा करने से 2 फायदे, एक आपकी रक्षा और एक आपके जैसे कईयों की रक्षा। एक आपकी रक्षा हो जाएगी और एक आपके जैसे कईयों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए तल्लीन भाई, दूर गए लोग अगर लौट आए तो हमेशा दुआओं को धन्यवाद मत देना। कई बार कई लोग मतलब के लिए भी लौटते हैं। सही है?
मतलब के लिए भी लौटते हैं, इसलिए मतलबी लोगों से, मतलबी दुनिया से बच के रहें। मूर्ख वो है जो 2 बार धोखा खा ले, 3 बार खा ले। एक कहावत है, बुरी है लेकिन अच्छी है, कि यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देगा, अपना जनाजा तुम्हें खुद उठाना है। जाने के बाद भी अपनी काटी तुम्हें खुद उठाना है। मतलब उम्मीद मत रखना बच्चों से, आप तो अपने हिस्से की पैसे की लकड़ी, चादर, डंडे कंडे सब खरीद के रख के जाना, और 4 आदमियों को, लेबर को दे के जाने इतने पैसे कि वे 4 लेबर बुला के छोड़ देना, 5वें को बोलना भी तू जला देना, ये मेरी तरफ से पैसा तू रख ले। अपनी व्यवस्था करके रखो। 1 रुपये कमाओ भले ही, लेकिन स्वतंत्र से कमाओ। जहाँ तुमने पार्टनरशिप करी वहाँ तुमको धोखा मिलेगा। स्वतंत्र कमाओ और पुण्य मनाओ कि चलो पैसा गया है, जीवन नहीं गया। पैसा गया है, जीवन नहीं गया। आई बात समझ में? इसलिए अपने जीवन में उसूल रखना हमेशा कि जो व्यक्ति लौट कर आ रहा है आपके पास, देखो मतलब के लिए आ रहा है कि वो गिलानी से आ रहा है। परीक्षा करो, गिलानी से आया है, लेकिन तुरंत मत स्वीकार लेना। जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, हो सकता है, ऐसा समझ के चलना। तो आप जीवन में उत्थान उत्थान होगा। बहुत मिलेंगे छुरा भोंकने वाले पीठ पीछे, सामने वाला तो ताकत ही नहीं किसी करने की। पीठ पीछे बहुत मिलेंगे, और गैर नहीं अपने मिलेंगे, उसमें भी अपन तैयार रहना। ठीक है, तैयार रहो पहले से कि हमको धोखा देने वाला मिलेगा, और दे भी दिया हो, चलो दे दिया, हटाओ। जब हमने इतने गंवाए तो इतने और सही, कोई बात नहीं, भविष्य में तुझे नौकर जरूर रखूंगा अपने यहाँ 20 महीने में, जा। एक स्वामी जी हमारे साथ थे, रात को उनके गांव मूर्ति आई थी, तो पूरे संघ को ही पता है कि मूर्ति अपने संघ में एक्सपर्ट कौन है। बोले आदित्य सागर से बात करो। तो उनकी 8-9 मूर्ति हमने चेक करी। हमने कहा आप चेक कर लो, फिर हम चेक करते हैं। वो स्वयं ज्ञानी पंडित थे। मैंने कहा इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, ये अच्छी है। उनको समझ में आ गया, उन्होंने सेलेक्ट कर ली। सुबह सुबह गुरुजी से कहते हैं भाई हमारा कमरा इनसे परेशान है, वही व्यक्ति, और हमसे कह रहे थे शाम को, अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत ज्ञानी हो, और आपके बिना तो कुछ काम हो ही सकता, आप ही देख के बताओ। फिर सुबह जब हमको मालूम चला तो भाई अपन तो दूसरे वाले हैं, लिफाफा बिना खोले जांच लेते हैं। हमने कहा कमरे में हमारे इतने लोग हैं, इनमें से इतने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आचार्य श्री से, मैंने कहा मेरे को भक्ति की बात में कहा, मैंने कहा मुझे 5 मिनट बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो आचार्य समझ गए, बोले तुम शाम को कर लेना। हमने कहा नहीं अभी होगी। क्या है बोले? मैंने कहा जो संग में कमरे बड़े मारते, मैंने कहा आपको समस्या हमसे क्या? बोले नहीं, दूसरा नंबर अनुपम सागर जी का था। तो मैंने कहा इनको तो कभी समस्या सपने में नहीं हो सकती। अनुपम सागर तो अनुपम सागर, अपने भगवान के अवतार हैं वो तो, प्रिय हैं हमारे, प्रिय इष्ट, और हम उनके इष्ट। तो हमने कहा ये बच्चे ये वाले हैं। मैंने कहा खड़ूस आदमी, मैंने कहा चाहे, मैंने कहा इनको समझा के रखो। बोलना समस्या जिसको समस्या प्रस्तुत करे, मैंने कहा अगली बार समस्या प्रस्तुत की पाटा बाहर मिलेगा कमरे के, ध्यान रखना, समझे? फिर ठंडे पड़े, फिर दोबारा फिर मिले। वो बोले मुझे प्राकृत पढ़ना है आपसे। आचार्य बोले पहले जय बुलवाना इससे, बोले अपनी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले पहले जय बुलवाना और ऊंचा बैठना। मैंने कहा पाटे पर बैठो, तखत में, मैं चिटाई पे बैठूंगा ऊंचा। मैंने कहा पहले जय बोलो फिर पढ़ेंगे। आचार्य ने कहा था अपन जय बोलते थे, बाद में उनकी भी जय हम बोलते थे, फिर हम पढ़ते थे बढ़िया। उनको पूरा पढ़ाया हमने। पूरा पढ़ाने के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि अभी जहर शुद्ध नहीं हुआ। मैंने धीरे से पूछा उनसे, मैंने कहा मुझे एक्चुअली क्या लक्षण शास्त्र पढ़ना है तिल मसे के, तो मुझे ग्रंथ का नाम बता दीजिए। तो आचार्य के पास गया, मैंने कहा मुझे पढ़ना नहीं है, ये सब पढ़ चुके हम बचपन में, लेकिन मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बना नहीं है। बोले कैसे परीक्षा करोगे? हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोल देना कि हाँ इसको दे दो ग्रंथ के नाम। तो मैंने कहा ग्रंथ के नाम बता देना जिनमें लक्षण शास्त्र के बारे में लिखा है। हाँ वो मैं शाम को देख के बताता हूँ। ठीक है,
शाम हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, सुबह हो गई। मैंने परसों 2 दिन बाद फिर पूछा, मैंने कहा वो नाम बताएंगे क्या आप? अरे बोले वो एक्चुअली मिल नहीं रहे। तो मैंने 5 नाम उनको बताया, मैंने कहा यही नाम है ना? हाँ बोले यही है, यही है। मैंने कहा नाम तो पता थे हमको पहले से, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारा नाम चलेगा कि नहीं। मैं तुम्हारा नाम नहीं चलेगा भविष्य में, ध्यान रखना, क्योंकि तुम मतलबी हो, स्वार्थी हो। मतलबी स्वार्थी अकेला रहता है, सबके साथ नहीं रह पाता है। और मतलबी स्वार्थी के हाथ में जो आ जाए वो दुखी हो जाता है। इसलिए अपने आप को दुखी ना करके मतलबी लोगों से बचना प्रारंभ करें। दुआएं नहीं, कई बार मतलब से भी लोग पास में आते हैं। और स्ट्रेट बोलना सीखें। आपको दोबारा फ़ोन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बार बार परेशान करे, आपको फ़ोन लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है हमको, किसी भी प्रकार से। हमें आपसे कोई काम नहीं है, ना काम था ना होगा। और अगली बार आपने हमसे कुछ परेशान किया तो मैं आपके पिताजी को बताऊंगा। बात खत्म। इंग्लिश में कहावत है, वन सेट फॉर ऑल। एक बार बोलो फ्री हो, एक बार बोलो फ्री हो, सुखी रहो, है ना? तो दूर गए लोग अगर पास लौट आए तो दुआओं को धन्यवाद मत देना। कई बार कई लोग मतलब के लिए भी लौट कर आते हैं। ऐसे मतलबियों से बचें, अपने जीवन में नीति उतार के रखें। शेष आगे विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के।